हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं रॉयल्टी अकाउंट के बारे में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करेंगे अभी। तो ओके, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। ओके, अ कोरियर कंपनी टुक द बेस ऑफ अ कोल फील्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2011। यहाँ पे बोल रहा है कि एक कंपनी है जिसका नाम है कोरियर कंपनी। वो ना कोयला का एक फील्ड ले रहा है, यानी कि एक लैंड ले रहा है। कितने ईयर के लिए? तो 25 ईयर के लिए। जिसका लैंड है उससे वो ले रहा है कितने ईयर के लैंड? तो 25 ईयर के लैंड ले रहा है। कितने को? तो 1 अप्रैल 2011 से यहाँ से ले रहा है। यहाँ को इतने डेट पे लिया है, 25 ईयर के लिए फील्ड लिया है। ओके, ऑन अ रॉयल्टी ऑफ 25 पैसे पर टन। रॉयल्टी कितना देगा? तो 1 टन पे 25 पैसा। ऑफ अ कोल रियाज विथ अ डेड रेंट। डेड रेंट मतलब कि डेड रेंट होता है और मिनिमम रेंट दोनों सेम होता है। मिनिमम रेंट को ही डेड रेंट बोलते हैं और डेड रेंट को ही मिनिमम रेंट बोलते हैं। तो डेड रेंट के बारे में बोल रहे हैं, यानी कि मिनिमम रेंट कितना? 2500 एंड पावर टू रिक्यूप शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर ऑफ द बेस। यहाँ पे बोल रहा था कि रिक्यूपमेंट का कितना होगा। रिक्यूपमेंट का जो ये ईयर है, रिक्यूपमेंट का जो ईयर है वो बोल रहा है फर्स्ट 3 ईयर, मतलब कि शुरू से 3 साल तक, फर्स्ट टू सेकेंड ऐसे करके शुरू से 3 साल तक बस वो रिक्यूप कर सकता है। उसके बाद वो रिक्यूप नहीं कर सकता, यानी कि उतने की ड्यूरेशन में अगर वो अपना पैसा, उसका जो भी शॉर्ट वर्किंग रहेगा, उसका जो भी लॉस हुआ रहेगा, वो अगर वो क्लियर कर लिया तब तो ठीक है। उसके बाद वो नहीं कर सकता है, उसके बाद वो अपना पैसा नहीं ले सकता है। किससे? लैंडलॉर्ड से, यानी कि जिसका लैंड है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे ईयर बता रहा है 2011, 12, 12, 13, 14, 15 ऐसे करके 5 ईयर तक है। यहाँ पे कितना है? 6000, 11,000, 15,000 एंड 9,000 एंड 12,000 टन है। तो 11, 12 में इतना निकाला, 12, 13 में इतना निकाला, 13, 14 में इतना निकाला, 14, 15 में 9,000 एंड 15, 16 में 12,000 निकाला है वो। ओके, तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि रॉयल्टी कितने पैसे देगा? तो 25 पैसे पर टन। रॉयल्टी कितने पैसे? तो 25 पैसे पर टन। मिनिमम रेंट कितना लेगा? 2500 मिनिमम रेंट लेगा। डेड रेंट उसी को बोलते हैं। और रिक्यूपमेंट का कितना ईयर है? फर्स्ट 3 ईयर, यानी कि शुरू से 3 साल तक। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, ईयर को लिख लिया है मैंने। अब यहाँ पे टन लिखते हैं। ओके, प्रोडक्शन के टन, कितना टन है तो टन यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, तो देखिए जितना टन है उतना टन लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो 11, 12 का कितना है? तो 6000 यहाँ पे लिख दीजिए। 6,000, 11,000 एंड 15,000, 9,000 एंड 12,000। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ये आउटपुट का अमाउंट लिख दिए, जो दिया है वही लिख दिए। यहाँ पे वही होता है ना, जो अमाउंट दिया रहता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए 6,000, 11,000, 15,000, 9,000 एंड 12,000 था ना, वो लिख दिए। आगे देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए, रॉयल्टी बोल रहा था 50 पैसे पर टन। रॉयल्टी कितना देगा? तो 50 पैसे। तो इसका 1/4 कर देंगे तो 50 पैसे, इसका 50 पैसे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका 50 पैसे निकालेंगे तो हो जाएगा 1,500। ओके, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1,500। ओके, क्लियर है। यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2,750 रुपीज़। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3,750 रुपीज़। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2,200। ओके, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2,500। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखता है, आगे क्या बोला है? मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट कितना बोल रहा था वो? यहाँ पे देख लीजिए, मिनिमम रेंट कितना बोल रहा था। मिनिमम रेंट बोल रहा है यहाँ पे 2,500। तो पर ईयर में कितना लिखेंगे? 2,500। ओके, तो यहाँ पे पर ईयर में लिख देंगे 2,500 कर करके। ओके, यहाँ तो लिखिए 2,500। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे जितना अमाउंट रहेगा। मिनिमम रेंट को ही डेड रेंट बोलते हैं। मिनिमम रेंट यानी कि डेड रेंट, दोनों सेम ही होता है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मिनिमम रेंट, डेड रेंट होता है। ओके, अब यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग का देख रहे थे। शॉर्ट वर्किंग बोला था फर्स्ट 3 ईयर तक, वहाँ पे बोल रहा था शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट 3 ईयर। तो यहाँ पे देखते हैं शॉर्ट वर्किंग होता है कि नहीं। शॉर्ट वर्किंग कैसे होगा? शॉर्ट वर्किंग कैसे देखेंगे हो रहा है कि नहीं। मिनिमम रेंट अगर रॉयल्टी से ज़्यादा है तो शॉर्ट वर्किंग हुआ है। ओके, समझाए थे। शॉर्ट वर्किंग इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी।
शॉर्ट वर्किंग इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम रेंट ज़्यादा है रॉयल्टी से, तो कितना ज़्यादा है तो 1000 से, तो यहाँ पे 1000 का शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में 1000 से शॉर्ट वर्किंग हो गया। सेकेंड ईयर में देखिए यहाँ पे नहीं होगा शॉर्ट वर्किंग, क्योंकि 2500 यहाँ पे 2750 रुपीज़, तो यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पर भी नहीं हो रहा है इस ईयर में। हाँ, यहाँ पे हो रहा है, कितना से हो रहा है 250 रुपीज़ से। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे जितना से हो रहा है, इतना से हो रहा था, इस ईयर में नहीं हुआ है, तो क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर भी नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे गलती लिखे हैं, इसका 50 पैसे निकालेंगे तो 3000 आएगा। कितना आएगा 3000। यहाँ पे गलती से लिख दिए हैं, यहाँ पे इसको 3000 कर दीजिए, ये 3000 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे गलती से लिखा गया था। ओके, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर भी नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं शॉर्ट वर्किंग। अब शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब कैसे होता है। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब फर्स्ट 3 ईयर तक बोला है, कितने ईयर तक, तो फर्स्ट 3 ईयर तक। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2, अब देखिए 2 3 यहाँ तक आएगा। यहाँ तक में हुआ तो वरना उसको कोई मतलब नहीं है। आप अपना पैसा ले पाएँ तो ठीक है, वरना कोई मतलब नहीं है। आपका जो लॉस हुआ यहाँ तक अगर क्लियर हो गया, यहाँ तक एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद अगर कुछ भी होता है तो उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर पहले से शॉर्ट वर्किंग हो गया। तो यहाँ पे हो सकता है, कितना अमाउंट हो सकता है, तो जितना अमाउंट ज़्यादा रहेगा, कितना अमाउंट ज़्यादा है तो 250 रुपीज़, इतना अमाउंट ज़्यादा था तो इतना तो हो गया। अब इसमें भी बचा कितना, तो 750 रुपीज़। इसमें कितना बचा है अब 750 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पे 250 रुपीज़ तो कर लिए। तो अब देखिए यहाँ पे लिख दीजिए। ओके, यहाँ पर भी हो गया। यहाँ पे कितने से होता, तो 750 से हो सकता था ना यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 750 इसका तो हो गया क्योंकि इतना ही बोला था यहाँ, लेकिन यहाँ पे पैसा ज़्यादा है। यहाँ पे पैसा और कितना ज़्यादा है, 750 हो गया, फिर ये 500 ज़्यादा है। यहाँ पे ज़्यादा है ना 500, क्योंकि 750 से ये हो गया, फिर ये 500 ज़्यादा है। तो ये जो 500 ज़्यादा है ना, ये पैसा कहाँ जाएगा, तो लैंडलॉर्ड में जाएगा। कैसे जाएगा आगे बताएंगे। ओके, यहाँ पे देखते हैं आगे क्या हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर शॉर्ट वर्किंग हो गया, तो यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं। देखिए यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग हो गया तो यहाँ पर तो कुछ होगा नहीं। यहाँ पे बस फर्स्ट 3 ईयर तक बोल रहा था, तो फर्स्ट 3 ईयर तक तो कर दिए 1 2 3। अब तो आगे तो कुछ हो नहीं सकता, आगे कुछ भी है तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अब देखिए अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। अब लैंडलॉर्ड को जब देंगे तो जब शॉर्ट वर्किंग हुआ रहता है जिस ईयर में, उस ईयर में ज़्यादा वाला अमाउंट लेते हैं मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टी में से। जो ज़्यादा रहेगा वो अमाउंट लेंगे। क्यों लेंगे ये आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि क्यों लेते हैं ज़्यादा। तो शॉर्ट वर्किंग जिस ईयर में होगा उस ईयर में ज़्यादा ले लेते हैं अमाउंट, ठीक, इतना याद रखिए। और जिस ईयर में रिक्यूब करेंगे उस ईयर में कम अमाउंट लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट वर्किंग हुआ है तो यहाँ पे दोनों में जो ज़्यादा रहेगा, तो कौन ज़्यादा है, तो मिनिमम रेंट ज़्यादा है। तो यहाँ पर लिख दीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे ना रिक्यूब किए हैं, यहाँ पे रिक्यूब किए हैं, तो यहाँ पे जो कम रहेगा उसको लेंगे। कौन कम है, तो मिनिमम रेंट यहाँ पे कम है रॉयल्टी से, तो मिनिमम रेंट को लेंगे इस ईयर में। ओके, यहाँ पर भी रिक्यूब हुआ है तो यहाँ पे जो कम रहेगा तो मिनिमम रेंट कम है यहाँ पे, तो मिनिमम रेंट को ले लिए। क्लियर है यहाँ तक। पिछले वीडियो में बताए थे कि ये क्यों कम और ज़्यादा लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए आपको हम फिर एक बार बता देते हैं कि ये क्यों ज़्यादा और कम लेते हैं। देखिए यहाँ पे समझा रहे हैं कि क्यों ये ज़्यादा और कम लेते हैं। देखिए शॉर्ट वर्किंग होता है तो ज़्यादा क्यों लेते हैं ये बता रहे हैं। शॉर्ट वर्किंग जब होता है तो ज़्यादा इसलिए लेते हैं क्योंकि जो लेसी है, जो लैंड यूज कर रहा है, उसका जो ये लॉस हुआ है तो उसका लॉस हो गया। लेकिन मिनिमम रेंट वो बोला था लैंडलॉर्ड, यानी कि जो लेसर है वो बोला था कि आपका लॉस होगा, तो इसलिए आपका लॉस हो सकता है, कभी प्रॉफिट हो सकता है। तो आपका चाहे कुछ भी हो, हमको इतना रुपये चाहिए, मिनिमम रेंट मुझे इतना चाहिए, तो इसीलिए इसका लॉस हो गया था। तो इसको यहाँ पे आपको उससे कम पैसा आया है, फिर भी वो इतना लेगा। तो इसीलिए शॉर्ट वर्किंग जिस ईयर में होता है उस ईयर में ज़्यादा अमाउंट लेते हैं, यानी कि दोनों में से जो ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पे जब रिक्यूब कर रहा है तो रिक्यूब जो कर रहा है तो वो तो खुद ही लेसर ने लेसी को ऑर्डर दिया है, जिसका लैंड है वो यूजर को ऑर्डर दिया है कि भाई आपका जो लॉस है उसको आप रिक्यूब कर सकते हैं, अपना लॉस को आप मेकअप कर सकते हैं। इसीलिए उस ईयर में क्या करेंगे, कम वाला अमाउंट लेंगे। कम वाला अमाउंट उनके जितना मिनिमम रेंट वो बोला है, क्योंकि ज़्यादा तो वो रिक्यूब कर रहा है तो ज़्यादा तो ले नहीं सकते हम, इसीलिए कम वाला अमाउंट लैंडलॉर्ड लेता है। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस ईयर में शॉर्ट वर्किंग हो गया। देखिए 1 मिनट गलती हो रहा है यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है। यहाँ पे जो किए थे तब इतना पैसा हम लोग लिए थे क्योंकि इतना ही ज़रूरत था यहाँ पे इसको लेने का, क्योंकि 1000 ये दोनों मिलाकर पुर जा रहा था। तो यहाँ पे बस इसका पैसा फ्री 500 यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये जो 500 ज़्यादा है वो कहाँ पे आ जाएगा, तो लैंडलॉर्ड के पास आ जाएगा, लैंडलॉर्ड में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3000 हो जाएगा। अब क्यों आ जाएगा सो अभी बताते हैं। यहाँ पे 3000 कर दीजिए। अब देखिए ये पैसा ज़्यादा क्यों लेंगे यहाँ पे,
वो जितना उसका अपना लॉस हो रहा था वो अपना मेकअप कर लिया, लेकिन उसका ज़्यादा पैसा बन रहा है, लैंडलॉर्ड का ज़्यादा पैसा यहाँ पे बन रहा है, तो वो पैसा देगा ना, इसमें से उतना काट लिया जितना उसका लॉस हुआ था पिछले ईयर में। यहाँ पे जितना इसको, क्योंकि वहाँ तक इसका पावर है इसका कि यहाँ पे ये काट सकता है पैसा, तो वो अपना उतना काट लिया है। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, शॉर्ट वर्किंग हो गया, तो कितना लेंगे 2500। ओके, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ना रिक्यूब हुआ है ना शॉर्ट वर्किंग हुआ है, तो दोनों में जब कुछ नहीं होता है तब दोनों में से जो अमाउंट ज़्यादा है वो लेंगे। अब दोनों में से जो अमाउंट ज़्यादा है वो क्यों लेंगे बताते हैं आपको। अभी देखिए मिनिमम रेंट वो बोला था हम इतना लेंगे, लेकिन उसका पैसा इससे ज़्यादा बना है। इससे कितना ज़्यादा बना है तो 500, तो वो इस ईयर में चूँकि कुछ नहीं हुआ है तो वो अपना ज़्यादा वाला पैसा लेगा ना, उसका जितना बना है उतना वो लेगा। अगर शॉर्ट वर्किंग या मिनिमम रेंट, अगर शॉर्ट वर्किंग या रिक्यूब होता तब जो रूल है वो होता, लेकिन चूँकि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है तो उसका जितना पैसा बना है वो अपना वो ले लेगा। तो वहाँ पे कितना लेगा, जितना उसका ज़्यादा है, तो यहाँ पे वो 3000 अपना ले लिया जो उसका अमाउंट था। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप? अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो पैसा था यहाँ पे तो ये अपना रिक्यूब कर लिया, इसका जो लॉस हुआ था यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग हुआ था वो तो यहाँ पे ये रिक्यूब कर लिया है, लेकिन ये पैसा को रिक्यूब करने का उसको यही नहीं था, क्योंकि वो पहले ही बोल दिया था कि फर्स्ट 3 ईयर तक, तो फर्स्ट 3 ईयर तो यहीं तक पूर गया, तो यहाँ पे वो कर नहीं पाया, तो ये पैसा उसका क्या हो गया, ये पैसा लॉस हो गया। तो ये पैसा यहाँ पे लिख देंगे लॉस में उसका कितना चल जाएगा, ये पैसा उसका आ गया लॉस में। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब तो कुछ नहीं हुआ, ये जो टेबल है ये बन गया है। अब कैसे बना समझ में आ रहा है? जनरल एंट्री बिना बनाए शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, लैंडलॉर्ड अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये सीखेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर था। अब शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाते हैं, तो पहले जो डेट है वो डेट लिख देंगे। तो डेट कितना है, तो डेट है 2012 31 मार्च। ओके, ये डेट है, ये डेट यहाँ पहले लिख देंगे। यहाँ पर देखिए बताते हैं कि डायरेक्ट यहाँ इसको देख के, टेबल को देख के कैसे बनाएंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाएंगे कैसे, इस टेबल को देख के। ये जो पैसा है पिछले वीडियो में आपको हम जनरल एंट्री से बताए थे कि ये पैसा कैसे टू में आएगा। ये पैसा आएगा टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। आपको हम बिना जनरल एंट्री बनाए उसको समझाते हैं कि यहाँ पे बनेगा कैसे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ओके, तो ये आएगा टू में। शॉर्ट वर्किंग जो होता है, जो शॉर्ट वर्किंग हुआ है वो क्या कहाँ पे आएगा, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में टू लैंडलॉर्ड करके आएगा। ये दोनों जो अमाउंट है ये शॉर्ट वर्किंग हुआ है ना, तो ये कहाँ पे आएगा, टू लैंडलॉर्ड करके। और जो रिक्यूब होगा वो आएगा बाय में क्या आएगा, बाय में लैंडलॉर्ड करके। और जो यहाँ पे जो शॉर्ट वर्किंग है, यहाँ पे है ना शॉर्ट वर्किंग, ये जो शॉर्ट वर्किंग है ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय में। ये आएगा टू में, टू लैंडलॉर्ड करके शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में। ये आएगा बाय में, बाय लैंडलॉर्ड, और ये आएगा बाय में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके। ओके, अब देखिए यहाँ पे कैसे बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे डेट लिखिए, डेट कितना है, तो 2012 31 मार्च, यही है ना डेट। देखिए डेट यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए ये जो पैसा है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बना रहे हैं तो ये पैसा टू में आएगा, फर्स्ट ईयर में ये पैसा आएगा टू लैंडलॉर्ड। ओके, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 1000 रुपीज़ से, ये हो गया यहाँ पे 1000 रुपीज़ से टू लैंडलॉर्ड। और देखिए फर्स्ट ईयर में और कुछ हुआ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस सी डी। यहाँ पे कितना पैसा से, तो 1000 जितना पैसा है इधर, इसको यहाँ पे कर दीजिए। अब देखिए अब जो ये पैसा है ये पैसा इधर आएगा ना टू करके, ये मार्च को ये एंड हो रहा था तो 2012, अब 1 अप्रैल को ये पैसा बाय बैलेंस BD करके इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल टू में आएगा बैलेंस BD करके। आपको यहाँ पे शॉर्ट में नहीं लिखना है, वो जो पैसा था वो आएगा टू में यहाँ पे बैलेंस BD करके। आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, मेरे पास चूँकि स्पेस कम है तो हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1000 रुपये हो गया। अब देखिए सेकेंड ईयर में हुआ क्या ये पहले देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे डेट लिख दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 2013 31 मार्च। ओके, अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या था,
देखिए यहाँ पे सेकेंड ईयर में क्या हुआ था, शॉर्ट वर्किंग यहाँ पे हुआ नहीं है, रिक्यूप हुआ है। तो रिक्यूप का जो अमाउंट रहेगा वो आपको हमें अभी बताए थे कि वो आएगा बाय में आएगा लैंडलोड करके, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे भी कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बाय में लैंडलोड करके लिख देंगे। तो लिखिए बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट। ओके, कितना, तो जितना अमाउंट है वहाँ उसका, तो कितना अमाउंट है देख लेते हैं, 250 रुपये। ओके, तो यहाँ आप लिख दीजिए 250 रुपीज़। और उस ईयर में कुछ हुआ नहीं था, तो ये भी यहाँ पर भी हो जाएगा बैलेंस सी डी। कितने अमाउंट से, तो 750 रुपया से। ओके, यहाँ पे इक्वल कर देंगे 1000 रुपीज़ इक्वल हो गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ये जो बैलेंस सी डी है, ये बी डी आएगा ना इधर ये 2BD में आ जाएगा बैलेंस BD। तो बैलेंस BD में कितना अमाउंट से आएगा, तो जितना अमाउंट था वहाँ पे 750 रुपया। ओके, और इस ईयर में क्या हुआ है, थर्ड ईयर में आप देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ पे पहले डेट लिख देते हैं, यहाँ पे डेट कितना आ जाएगा, 2013 31 अप्रैल। ओके, अब देखिए थर्ड ईयर में हुआ क्या था, शॉर्ट वर्किंग हुआ नहीं है, रिक्यूप हुआ है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी कुछ नहीं है। रिक्यूप हुआ है तो बाय में आएगा, बाय लैंडलोड करके। ओके, अब यहाँ पे 2014 डेट लिख देंगे, 2014 31 मार्च। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बाय में लैंडलॉर्ड अकाउंट आ जाएगा, बाय में लैंडलॉर्ड। ओके, लैंडलॉर्ड अकाउंट कितने अमाउंट से, तो जितना था, तो 750 रुपया था। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब एक बात बताएं, इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। जितना ईयर तक बोलेगा ना शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब, कि इतना ईयर तक शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब का पावर है उसको, उतना ईयर तक ही शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट या रॉयल्टी अकाउंट उतना ईयर तक ही बनाना होता है। लेकिन आप उससे ज़्यादा भी बना दोगे, पूरे ईयर का बना दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बनाना बेसिक उतना ईयर तक ही होता है जितना ईयर तक बोला है। तो यहाँ पे कितना ईयर तक बोला था, तो 3 ईयर तक बोला था, 3 ईयर तक बोला था ना, फर्स्ट 3 ईयर। तो यहाँ पे 3 ईयर तक हम लोग बना चुके हैं। जितना ईयर तक बोलेगा शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब का ईयर, उतना ईयर तक ही बनाना सही होता है, उतना ईयर तक ही बनाइएगा। ओके, तो हम यहाँ पे आपको आगे भी बता के दिखा देते हैं कि यहाँ पे डेट लिखिए 2014। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप बनाओ ना बनाओ, उससे आगे जितना ईयर तक बोला है बस उतना ईयर तक ही बनाना चाहिए। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेट अब 1 अप्रैल नहीं होगा, यहाँ पे डेट होगा 31 मार्च ही होगा। ओके, यहाँ 1 अप्रैल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 31 मार्च लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बाय में तो कुछ है ही नहीं, जो 22 आएगा, यहाँ पे 31 मार्च लिखेंगे। मेरे पास स्पेस नहीं है, आप वहाँ पे लिख दीजिएगा। ओके, 31 मार्च। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 में क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 5th ईयर में तो कुछ हुआ ही नहीं है, ना तो शॉर्ट वर्किंग में हुआ है, ना रिक्यूप हुआ है, ना PL में हुआ है। यहाँ पे देखिए 4th ईयर में हुआ था, लेकिन यहाँ पे कोई बनाना ये जरूरी नहीं है, फिर भी हमको बता देते हैं। 4th ईयर में शॉर्ट वर्किंग हुआ था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हुआ था, तो 2 में आ जाएगा, और ये बाय में PL करके आ जाएगा, टू लैंडलॉर्ड ए बाय PL। तो यहाँ पे लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ओके, कितने अमाउंट से, तो 250, वहाँ पे जितना अमाउंट था। और यहाँ पर भी सेम डेट लिखेंगे 2015, यहाँ पर लिखेंगे। हाँ, एक बात और, यहाँ पर भी 2015 ही होगा, यहाँ पे हम गलती लिख दिए थे, 2015 ही होगा। यहाँ पे 2015 लिखेंगे 31 मार्च। यहाँ पर भी यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना आ जाएगा, 250, जितना उसका लॉस हुआ था, ये पैसा उसका लॉस हुआ था ना, तो हम लोग का बन गया है। वैसे बनाना था 3 ही ईयर तक, क्योंकि जितना ईयर तक बोलेगा उतना ईयर तक ही बनाएंगे, लेकिन बन गया है। यहाँ पे हम लोग 4 ईयर तक बना चुके हैं। अब देखते हैं रॉयल्टी अकाउंट कैसे बनाएंगे। ओके, तो रॉयल्टी अकाउंट यहाँ पे देख लीजिए, इसका फॉर्मेट मैंने पहले से बना के रखा है। अब रॉयल्टी अकाउंट बनाते हैं। ओके, तो देखिए रॉयल्टी अकाउंट कैसे बनता है। रॉयल्टी अकाउंट बनाना बहुत आसान है। ये होता क्या है, गारंटी जब बनाए थे पिछले वीडियो में तो आपको बताए थे कि रॉयल्टी अकाउंट बनाना कितना आसान है। यहाँ पे हम फिर बता रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिए होता क्या है, रॉयल्टी का जितना अमाउंट है ये, तो जनरल एंट्री जब बनाते हैं जिसका जब जनरल एंट्री बनाएंगे तो आता क्या है, रॉयल्टी अकाउंट बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ठीक ना, यही आता है। या फिर रॉयल्टी 2 ही जगह जनरल एंट्री में आता ही है, रॉयल्टी अकाउंट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट या तो शुरू में आएगा, या फिर आएगा रॉयल्टी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, शुरू में आएगा, और एक लास्ट में आएगा स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट
और 2 में रॉयल्टी अकाउंट, तो ये 2 जगह आता है। तो यहाँ पे जब रॉयल्टी 2 में रहता है, यहाँ पे जब रॉयल्टी 2 में रहता है तो स्टेटमेंट ऑफ ईयर अकाउंट कहाँ आता है, बाय में, और यहाँ पे रॉयल्टी बाय में रहता है तो लैंडलॉर्ड कहाँ आता है, 2 में। ओके, तो यहाँ पे बस हर एक ईयर में 2 लैंडलॉर्ड लिखेंगे और बाय में स्टेटमेंट ऑफ ईयर अकाउंट लिखेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए जो इसका डेट रहेगा वो डेट लिख देंगे, तो डेट कितना है 2012 31 मार्च। ओके, 31 मार्च में को बना रहे हैं 2012। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बाय में आएगा, अभी तुरंत बताएं बाय में क्यों आएगा। बाय में प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितना अमाउंट रहेगा तो जितना अमाउंट रॉयल्टी का रहेगा। ओके, तो रॉयल्टी का कितना अमाउंट है फर्स्ट ईयर में, तो 1500, तो उतना ही अमाउंट से ये कर देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर भी हो जाएगा 2012 31 मार्च, यहाँ पर आएगा लैंडलॉर्ड अकाउंट करके, 2 में आएगा लैंडलॉर्ड अकाउंट। ये भी 3 ईयर तक ही बनाना है, यहाँ पे हम लोग वैसे 5 ईयर तक बनाने वाले हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट। ओके, लैंडलॉर्ड अकाउंट में भी उतना ही आएगा रॉयल्टी। देखिए ये यहाँ पे हो गया ख़त्म। अब देखिए नेक्स्ट ईयर देखते हैं, यहाँ पे देखिए सेकेंड ईयर का पहले डेट लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 2013 31 मार्च आ जाएगा। बाय में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है बनाना। ओके, तो बाय में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितना अमाउंट है, तो कितना अमाउंट है तो 2750 रुपीज़, जितना अमाउंट रहेगा उतना अमाउंट लिख देंगे। अभी क्लियर है। अब इधर भी वही डेट लिखेंगे, सेम डेट लिखेंगे 2013 31 मार्च। ओके, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट इधर आएगा, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ओके, कितना अमाउंट, तो जितना अमाउंट है उसका, यहाँ पर ये भी बन गया। देखिए थर्ड ईयर भी देख लेते हैं, थर्ड ईयर में कितना आएगा 14 ईयर में आ जाएगा 31 मार्च 2014 में, ये क्या बोल रहा था 31 मार्च। बाय में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, कितना अमाउंट से, तो थर्ड ईयर में जितना अमाउंट है तो कितना है 1750 रुपीज़, तो यहाँ पे लिख देंगे जितना अमाउंट रहेगा रॉयल्टी का, जो अमाउंट है वो। यहाँ पे डेट लिखेंगे 31 मार्च। ओके, यहाँ पे डेट लिख दिया, 2 में आएगा क्या 2 रॉयल्टी अकाउंट, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे जितना अमाउंट रहेगा। ओके, यहाँ पे हम लोग 3 ईयर तक बना चुके हैं, इसके आगे बनाना फालतू है। वैसे हम लोग बनाएंगे लेकिन इसके आगे बनाना कोई ये नहीं है, रूल इतना ही है, जितना ईयर तक बोलेगा उतना ईयर तक ही बनाना है। अब यहाँ पे 4th ईयर में देख लेते हैं, यहाँ पे डेट लिखिए 2015 31 मार्च। बाय में आएगा क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने अमाउंट से, जितना है रॉयल्टी यहाँ पे है ना इतना। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा 31 मार्च। ओके, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट, कितना, जितना अमाउंट है। ये भी क्लियर हो गया। जो लास्ट ईयर है उसको भी यहाँ पे लिख देते हैं 2016 31 मार्च। बाय में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने अमाउंट से, तो जितना है 3000 है, 3000 अमाउंट यहाँ पर भी हो जाएगा। ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये यहाँ पर 16 31 मार्च टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। देखिए इसको हम ना क्लियर समझाए थे पिछले वीडियो में, जब हम उसमें जनरल एंट्री बनाए थे तब इसको हम क्लियर कर दिए थे कि क्यों ऐसे होता है। वैसे आपको मैंने अभी भी बताया जितना अमाउंट है उससे। ओके, तो बेसिक उतना ही तक ही बनाना है जितना ईयर बोलेगा, उससे ज़्यादा बनाते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए रॉयल्टी अकाउंट एंड सॉफ्टवेयर अकाउंट हम लोग बना चुके हैं। यहाँ पे रॉयल्टी और सॉफ्टवेयर क्लियर है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दीजिए। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। अब क्या बनाएंगे, अब बनाएंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब देखते हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट कैसे बनता है। देखिए लैंडलॉर्ड कैसे बनता है, जब जनरल एंट्री बनाते हैं तो लैंडलॉर्ड अकाउंट
दो जगह आता है। कहाँ कहाँ आता है अभी बताते हैं। जब जनरल एंट्री बनाए थे तो पिछले वीडियो में आप जाकर अगर देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपको समझने में। यहाँ पे वैसे हम शॉर्ट में बताते हैं कुछ। यहाँ पे देखिए होता क्या है जनरल एंट्री में, लैंडलॉर्ड अकाउंट कहाँ आता है, रॉयल्टी के नीचे में टू, रॉयल्टी अकाउंट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो टू में लैंडलॉर्ड है तो बाय में आएगा क्या, रॉयल्टी अकाउंट। तो यहाँ पे लिख दीजिए बाय में रॉयल्टी अकाउंट। यहाँ पहले डेट लिख देंगे, डेट कितना था, टू, डेट है यहाँ पे 2012 31 मार्च, 31 मार्च ये था डेट। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रॉयल्टी अकाउंट कितने अमाउंट से, तो जितना लैंडलॉर्ड अकाउंट रहेगा। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना है, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट जितना रहेगा उतना ही रॉयल्टी अकाउंट आएगा यहाँ पे। ओके, अब देखिए रॉयल्टी अकाउंट लिख दिए तो रॉयल्टी का जितना अमाउंट है वो यहाँ पे लिख दीजिए। तो अमाउंट कितना है वो उसका जितना है 1500 है तो 1500 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए बाय में क्या आएगा, बाय में शॉर्ट वर्किंग आएगा। शॉर्ट वर्किंग क्यों आएगा अभी बताते हैं। अब देखिए होता क्या है, फर्स्ट ईयर में हुआ क्या था, देखिए फर्स्ट ईयर में यहाँ पे देखिए शॉर्ट वर्किंग यहाँ पे हुआ है ना 1000 का। तो जब जनरल एंट्री इसका बनेगा तो बनेगा क्या, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट स्टेप जनरल एंट्री का बनेगा तो इसका बनेगा रॉयल्टी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। यहाँ पे लैंडलॉर्ड अकाउंट बना रहे हैं तो ऊपर में कौन कौन है, रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग, बाय में है ना वो दोनों, क्योंकि रॉयल्टी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट होता है। तो ऊपर में दोनों है तो वो दोनों आ जाएगा बाय में यहाँ पे लैंडलॉर्ड अकाउंट में। तो वहाँ पे 1000 से हो जाएगा इसका जो शॉर्ट वर्किंग जितना है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2500, यहाँ पे हो जाएगा 2500। अब देखिए यहाँ पे डेट लिखिए, जो डेट है, डेट कितना है 31 मार्च। अब देखिए तो टू में क्या आएगा, टू में आएगा बैंक अकाउंट। होता क्या है, अब सेकेंड स्टेप जब उसका पेमेंट हो रहा होगा तो क्या लिखेगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो वही टू, यहाँ पे जो बैंक अकाउंट है ये जो अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड है ना यहाँ पे बैंक को दे रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा टू बैंक। बैंक इसलिए लिखते हैं क्योंकि बैंक से अक्सर लेन देन करते हैं। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट हो जाएगा कितने 1000 से, तो जितना यहाँ पे है। ओके, अब क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे बनता है लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब देखिए सेकेंड ईयर में यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, सेकेंड ईयर में देखते हैं सेकेंड ईयर में क्या क्या हुआ है। सेकेंड ईयर में देखिए यहाँ पे पहले रॉयल्टी अकाउंट आ जाएगा, ये जो रॉयल्टी है वो पहले आएगा। तो यहाँ पे सेकेंड ईयर का डेट लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे डेट लिखिए, डेट कितना है तो 2013 हो जाएगा ना, यहाँ पे 13 हो जाएगा 31 मार्च। यहाँ पे ना हम लोग 3 ही ईयर तक बनाए क्योंकि 3 ही ईयर तक बनाना बोला है। ओके, तो यहाँ पे डेट आ जाएगा 31 मार्च। बाय में आएगा रॉयल्टी अकाउंट, बाय में आएगा क्या, तो रॉयल्टीज़ अकाउंट। ओके, रॉयल्टीज़ अकाउंट आएगा बाय में, कितना है तो 2700 रुपीज़ है इसका, 50 रुपीज़। ओके, अब देखिए शॉर्ट वर्किंग इस ईयर में हुआ नहीं है, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब हुआ है। तो ये जो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब है ये कहाँ आता है, ये आता है टू में, इस साइड आएगा। अभी दिखाते हैं कहाँ पे आएगा। तो वहाँ पे हो गया। देखिए शॉर्ट वर्किंग जो रिक्यूब है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे डेट लिखिए पहले 2030। अब देखिए ये जो था ये आएगा टू में, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, कितना से तो जितना है, तो कितना है तो 2250 रुपीज़ है। और जो बाद बाकी के पैसे वो बैंक है, तो बैंक अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट। देखिए बैंक अकाउंट, बैंक में देख लीजिए कितना है, तो बैंक में 2500 है ना, यहाँ पे 2500। तो ये 2500 यहाँ पे लिख देंगे। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 2500। ओके, अब ये दोनों अमाउंट को ऐड करेंगे तो उतना पैसा हो जाएगा जितना कि उधर है, यहाँ पे जितना पैसा है इक्वल हो जाएगा दोनों। ओके, यहाँ पे स्पेस कम है तो हम लोग थर्ड ईयर तक ही बनाएंगे। ओके, हम लोग थर्ड ईयर का देखते हैं। बनाना होता है ओनली थर्ड ईयर तक का, जितना ईयर तक बोला है रिक्यूब करने का, थर्ड ईयर तक नहीं बनाना होता है। जितना ईयर तक बोला है रिक्यूब करने का उतना ईयर तक बनाना होता है। तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे। ओके, वैसे ही बनेगा जैसे हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। आगे भी अगर बनाना चाहते हैं तो आगे भी वैसे ही बनेगा जैसे बता रहे हैं हम आपको। तो अब यहाँ पे देखिए रॉयल्टी है कितना, इतना, और शॉर्ट वर्किंग यहाँ पे हुआ नहीं है, रिक्यूब हुआ है इस ईयर में भी, तो रिक्यूब का अमाउंट लिख देंगे जितना है। तो जैसे सेकेंड ईयर में किए थे वैसे ही होगा यहाँ पर भी। ओके, यहाँ पर हम लोग डेट लिख लेंगे, डेट क्या है 2014 हो जाएगा यहाँ पे 31 मार्च। यहाँ पे लिखेंगे बाय रॉयल्टी अकाउंट। ओके, बाय रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टीज़ अकाउंट होता है, तो बाय रॉयल्टीज़ अकाउंट
यहाँ पे अकाउंट लिख दीजिएगा आप। यहाँ पे जितना अमाउंट रहेगा वो उससे लिख देंगे। ओके, यहाँ पे कितना अमाउंट है देख लेते हैं। अमाउंट यहाँ पे 750 रुपीज़ यहाँ पे अमाउंट है, तो ये यहाँ पे लिख दीजिए। क्लियर है यहाँ तक। अब इस ईयर में चूँकि कुछ हुआ नहीं था इधर, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब 2 में आएगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट यहाँ पे जो रहेगा। तो यहाँ पे देखिए पहले डेट लिख देते हैं। डेट कितना आ जाएगा, तो 31 मार्च। यहाँ पे देखिए शॉर्ट वर्किंग का कितना पैसा है। शॉर्ट वर्किंग का है 750 रुपीज़ एंड 3000 है, तो ये आएगा बैंक में, ये आएगा शॉर्ट वर्किंग में। ओके, तो यहाँ पे अमाउंट लिख लेंगे हम लोग फाइनली। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे फाइनली अमाउंट लिख देंगे जो है, और यहाँ पे हो जाएगा कितना रुपीज़, तो यहाँ पे हो जाएगा 3000। अगर देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे अमाउंट को जब ऐड करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। 3 ईयर तक बोला था, तो यहाँ पे 3 ईयर तक ही बनाए, क्योंकि स्पेस कम है और वीडियो लंबा बन रहा है। अगर आप आगे बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। आपको आगे बनाना है तो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग 3 ईयर तक ही बनाए। ये वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। ओके।